हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल धीरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन है। आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर 11 यानी कि एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये 6 मार्क्स का चैप्टर है जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। यहां से मैं पहले आपको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के कंपाउंड बताता हूं कैसे होते हैं। एल्कोहल का होता है ROH एंड देन फिनॉल का होता है बेंजीन के साथ OH जुड़ा होता है। ये जो है OH इनके फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ईथर का होता है ROR। यहां पर R कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जैसे कि CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है ना, और C3H7 हो सकता है। ये ग्रुप R की जगह पर आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर CH3OCH3 हो सकता है, C2H5OCH3। इस प्रकार से जो है ये हो सकते हैं, है ना। तो अब मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए। सबसे पहले तो हमको इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज के अंदर दोनों पढ़नी है, फिजिकल एंड केमिकल। दोनों प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। फिर इन तीनों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करनी है। उसके बाद में यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वो मैं अब बताता हूं। डिस्टिंग्विशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम सबसे पहले लुकास रिएजेंट या लुकास टेस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीडेशन। तीसरी बात है वो है हाइड्रोजिनेशन। चौथी बात जो है वो है विक्टर मेयर प्रोसेस। ये चारों मेथड पढ़नी है एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। मतलब कौन कौन से एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करेंगे अपन यहाँ पर? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमको इन मेथड की यूज होती है। मतलब हमको 3 एल्कोहल में डिस्टिंग्विश करनी है, यानी कि आइडेंटिफाई करना है या फिर उनमें डिफरेंस बताना है। तो हम इन चारों मेथड से कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन से कर सकते हैं, लुकास रिएजेंट द्वारा कर सकते हैं, एंड डिहाइड्रोजनेशन द्वारा और विक्टर मेयर प्रोसेस द्वारा हम कर सकते हैं। यहां से एक क्वेश्चन 101% के आना है और ज्यादातर चांसेस जो है वो लुकास रिएजेंट वाले के हैं अब की बार आने के लिए। लुकास रिएजेंट एंड ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब हम यहां से थोड़े आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो हमारे यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है, डिफरेंस बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन एल्कोहल और फिनॉल, मतलब एल्कोहल और फिनॉल के अंदर क्या अंतर है वो लिखना। और यहां से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है गिव रीजन वाई एल्कोहल आर लेस एसिडिक एज कंपेयर फिनॉल। मतलब जो एल्कोहल होता है वो लेस एसिडिक होता है कंपेयर फिनॉल। मतलब जो एल्कोहल की, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एल्कोहल की कम होती है एज कंपेयर फिनॉल। तो इसका जो रीजन है वो पूछा जाता है यहां से, है ना। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा आगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप 5 स्टार लगा लीजिए क्योंकि अब की बार ये पूछने वाले हैं। ओके, अब यहां से चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के कुछ रिएक्शन है वो बता देता हूं। सबसे पहले है नाइट्रेशन। दूसरी है ब्रोमिनेशन एंड थर्ड है रिएक्ट विथ
Zn, मतलब जिंक के साथ रिएक्शन। एंड थर्ड नंबर पे है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रिमर टीमैन रिएक्शन एंड विलियमसन सिंथेसिस मेथड, मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड होती है। और यहां सर आपको एक और चीज है कि गिव रीजन, एक और क्वेश्चन है, गिव रीजन व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल मोर एस कंपेयर ईथर, मतलब ईथर की तुलना में जो है अपना एल्कोहल, इसका मेल्टिंग पॉइंट मोर यानी अधिक होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन पूछते हैं। होता है ये तो सबको पता है कि एल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ईथर के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, बट उसका जो है रीजन भी यहाँ से पूछा जाता है। तो आपको ये सारी चीजें कवर करनी है इस चैप्टर के अंदर से।